तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं और वह टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पूरा दिल लगा के मेहनत से समझना है। और सिंस यह बोर्ड में आता है इसलिए लैंग्वेज के साथ लिखना भी सीखना है, तो ध्यान से मेहनत से सीखेंगे हम लोग। तो टॉपिक आता है बच्चों पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर है क्या, यह पहला सवाल हुआ मेरा। तो पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used, पहला पॉइंट है, to measure EMF of cell, मतलब किसी भी सेल का EMF नापने के लिए, मतलब किसी भी सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। टू कंपेयर EMF of two cells, to measure internal resistance of cell। ध्यान दो बच्चों, सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टमीटर भी नाप सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर is more accurate in compare to वोल्टमीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है ईएमएफ नापने के लिए। लेकिन वोल्टमीटर यूज इसलिए किया जाता है कि यह कन्वीनियंट यूज होता है, इसको यूज करना आसान होता है। यूज ऑफ वोल्टमीटर इज इजी। ठीक है बच्चों, अब पोटेंशियोमीटर जिस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है उस वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझते हैं। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग होता है सेल के ईएमएफ को नापने में, सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने में, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नापने में। सेल का ईएमएफ तो वोल्टमीटर भी नाप देगा, यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, एमीटर करंट नापता है, तो वोल्टमीटर भी ईएमएफ नाप देता, लेकिन पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट होता है। अब क्यों एक्यूरेट होता है आगे समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ वोल्टमीटर इजी होता है, क्यों इजी होता है यह भी सब आगे बात समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे बात आता है बच्चों, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। जैसे कि नल डिफ्लेक्शन मेथड पर ही मीटर ब्रिज आधारित था, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर ही व्हीटस्टोन ब्रिज आधारित था, और नल डिफ्लेक्शन मेथड पर ही पोटेंशियोमीटर भी आधारित है। देखो बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसको थोड़ा ध्यान दो। पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो एक कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर से अगर करंट I बहता है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर V बराबर IR होगा। I हो गया बच्चों करंट और R हो गया बच्चों रेजिस्टेंस। I हो गया करंट और R हो गया रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर हो गया IR। तो V बराबर हो गया I, R की जगह रो L बाई A।
आर की जगह हम लोग लिख देंगे रो एल बाई ए। यदि रो आई और ए कांस्टेंट हो, यह सभी चीजें कांस्टेंट होंगे, तो भी जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। मतलब इफ रजिस्टिविटी देखो कांस्टेंट कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इफ रजिस्टिविटी करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर आर कांस्टेंट, then potential difference across conductor is directly proportional to its length। इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह पूरा पॉइंट समझो बच्चों। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग सेल का ईएमएफ नापने के लिए किया जाता है। अब सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी किया जाता है। यही सब क्वेश्चन होंगे पोटेंशियोमीटर के। पोटेंशियोमीटर एक वोल्टमीटर की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन वोल्टमीटर का प्रयोग जो है इजी है। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे आधारित होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है, V प्रोपोर्शनल L। अब इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग आगे बात करते हैं। नोट डाउन कर लोगे, इसको नोट बना लोगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर एक टॉपिक को ध्यान से मेहनत से बच्चों समझना है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि किसी भी कंडक्टर का लेंथ L है और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस L भी है, तो L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो एक लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V बाई एल। एक्स लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो V बाई एल एक्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ x आ गया V बाई एल एक्स। तो इसको V डैश नाम देंगे, तो इसे KX नाम देते हैं। जहां K जो है उसे हम लोग V बाई एल कहें और इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट। पोटेंशियल में डिस्टेंस से डिवाइड होगा तो इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। या साइड में कहीं लिख लेना इसको कि इसी पैटर्न पर हमारा काम आगे चलने वाला है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और पोटेंशियोमीटर क्या है अब कंप्लीट सिस्टम को हम तुम लोग को समझाते हैं। तो एक्चुअल एक्यूरेट सिस्टम से ही हम तुम लोग को फिगर के थ्रू ही क्वेश्चन को बताते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, मेहनत लग सकता है, लेकिन नोट बना के बढ़िया से इसको कंप्लीट जरूर करना बच्चों, मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना। ठीक है, पहला पैटर्न सेल के ईएमएफ को निकालने में हम काम कर रहे हैं। देखो, तो फिगर होता है इस प्रकार का बच्चों, एक की है, एमीटर है, एक बैटरी है और एक रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट का मतलब होता है यहाँ रजिस्टेंस हम बदल सकते हैं। अब देखो धीरे धीरे समझ जाओगे। यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर है, रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है। इसमें क्या होते हैं, कॉपर स्ट्रिप होते हैं, कॉपर स्ट्रिप होते हैं। और कॉपर स्ट्रिप के मदद से रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट पे कॉपर स्ट्रिप ठोके हुए हैं, फिट किया हुआ है। रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट है, उस पर कॉपर स्ट्रिप फिट किया हुआ है और इसमें एक वायर को, हाई रेजिस्टेंस वायर को इसमें खींच दिया गया है। इसको सर्किट को लाके हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा देते हैं जो बैलेंसिंग लेंथ नापेगा। अब बैलेंसिंग लेंथ क्या है वह धीरे धीरे पूरा पैटर्न समझोगे तुम, धीरे धीरे ही सही, पूरा बात समझ लेना है बच्चों। देखो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा पैटर्न को बढ़िया से एकदम समझना है। बढ़िया समझ जाओगे, बोर्ड में भी क्वेश्चन लिख दोगे, कभी भी कंपटीशन में सवाल आ जाएगा, थ्योरी का अच्छा समझ होगा
तो बना जरूर देंगे। एक सेल है जिसका ईएमएफ हमको कंपेयर करना है, उसको यहाँ पे लिख दिए। आर है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एक जॉकी है। ठीक, यही तुम्हारा फिगर है, यहाँ पे एक रिहोस्टेट पे जोड़ा गया है। अब इस फिगर का बात तो बाद में हम करेंगे। यही तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है, एक सेल का ईएमएफ निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है। इसका बाद में बात करते हैं, पहले बात इधर हम करते हैं, उसको हम समझते हैं। देखो एक बैटरी है बच्चों, ठीक है। एक बैटरी जो है एक वायर से कनेक्ट किया गया है। ए बी एक वायर है, ठीक। ए बी एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक। यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट जाएगा, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। इसका वोल्टेज मान लो भी है। अगर वोल्टेज भी है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं है, तो ए बी पॉइंट के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, भी होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज क्या हो गया, भी हो गया। एक सेल हम लिए और सेल को यहाँ कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे ए पॉइंट पर, ध्यान देना, ठीक। और यहाँ पे एक जॉकी लगा देते हैं, जॉकी। अब जॉकी कहीं भी टच कर सकता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी ऐड कर दो, गैल्वेनोमीटर जोड़ दो। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर लेता है, बहुत ही स्मॉल करंट को मेजरमेंट कर लेता है। मतलब बहुत छोटा भी करंट बहेगा तो डिफ्लेक्ट होकर बता देगा कि करंट भाई बह रहा है। मतलब यह सेंसिटिव का सर्वेंट का काम करता है। करंट भाई बहेगा तो बता देगा करंट बह रहा है। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है, इसका मतलब कोई करंट नहीं बह रहा है। अब देखो करंट बहना स्टार्ट हुआ तो इधर से भी करंट गया, इधर से भी करंट गया, ठीक। अब ध्यान दो, हम लोग हर एक अलग अलग पॉइंट्स पर जॉकी को यहाँ टच कर रहे हैं और किसी पॉइंट P पर लाके टच किए ना, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 दे दिया। देखो समझो, इस फिगर को समझो। ए बी एक वायर है, ए बी एक वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। एक सेल है जिसका ईएमएफ हम लोग को नापना है, इस सेल का ईएमएफ हम लोग को पता करना है, तो इसको हम इस सिस्टम से जोड़ दिए हैं। अब करंट बहने लगेगा तो देखो यहां से लेके यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, ठीक। तो इतना दूर में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इधर कुछ कम होते चला जाएगा V से। इसका कुछ ईएमएफ है, तो समझो बच्चों इसका कुछ ईएमएफ है, तो जितना अगर हम इस पॉइंट पे टच किए और करंट नहीं बहा। करंट कब नहीं बहेगा सेल के थ्रू, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो। देखो बच्चों यहाँ 0 पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे अगर 0 पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ भी है तो इधर भी है और यहाँ पे 0 है। यहाँ भी है उसी से कनेक्टेड है भी, और यहाँ प्लस से माइनस, तो यहाँ ई ड्रॉप कर गया तो यहाँ गया भी माइनस ई। मतलब इतना दूर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, ई का है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ई हो जाए तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस ई हो जाएगा। तो यह दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो कोई करंट नहीं बहेगा। अब समझो ध्यान से, एक सेल को कनेक्ट करना है, सेल को ऐसे पॉइंट्स पर कनेक्ट कर दिए, सेल को ऐसे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए कि सेल का वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट था, सेल का ईएमएफ जो था वह 10 वोल्ट था, तो यहाँ पे 20 वोल्ट था और यहाँ पे 10 वोल्ट था, और इसके साथ कनेक्ट कर दिए। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो इस सेल से के थ्रू कोई करंट नहीं बहेगा। तो देखो क्या किया गया, आप सिस्टम को समझो। एक सेल था जिसका ईएमएफ हम लोग को नापना था। हम लोग ए बी एक लेंथ, ए बी एक वायर ले लिए, इसी को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ए बी एक वायर ले लिए, इसी को पोटेंशियोमीटर बोल रहे हैं। और ए बी का एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। मान लो ए बी का लेंथ एल है और एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी है बच्चों। यहाँ से हम इसको जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पर टच किए, अलग अलग पॉइंट्स पर टच किए, तो किसी P पॉइंट पर आकर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है
वह 0 दे दिया। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 देने का मतलब अब इसके थ्रू कोई करंट नहीं बह रहा है। इसके थ्रू करंट कब नहीं बहेगा? जब इस पॉइंट पे और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा। यानी सेल के थ्रू जब करंट नहीं बहता है तो सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही सेल का ईएमएफ कहा जाता है। मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल का ईएमएफ होगा। इस लेंथ को हम नाप लेंगे x, एक लेंथ में v बाई एल, एक्स लेंथ में v बाई एल इंटू एक्स, यही तुम्हारा ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि कोई करंट नहीं बह रहा है। यही सिस्टम है पोटेंशियोमीटर का। इस पूरे सिस्टम में तुम एक बात समझ रहे होगे बाबू, इस पूरे सिस्टम में एक बात समझ रहे होगे कि सेल का ईएमएफ इसके वोल्टेज से कम होना चाहिए। क्योंकि मान लो इसका वोल्टेज है 100 वोल्ट और सेल का हम लोग ले लिए 150 वोल्ट, तो इसके क्रॉस 100 वोल्ट है तो यहाँ पे 150 थोड़ी हो पाएगा। और इसके क्रॉस 100 है, कहीं मान लो 50 हो, तब ना कहीं पॉइंट पे टच करके बीच में 50 होगा तो सेल का करंट नहीं बहेगा। लेकिन यह पोटेंशियोमीटर इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें बहुत लंबा तार होता है। तो लंबा तार मतलब 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक का लंबा तार होता है। अब उतना लंबा तार लेके कैसे चलोगे? कहीं 10 मीटर का लंबा इंस्ट्रूमेंट लेके चलना होगा। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे बनाया जाता है, तार को ऐसे 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 जोड़ दिया जाता है। यही जो सेल है, यही बैटरी है। यहाँ पे रिहोस्टेट लगाया हुआ है। रिहोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ टच करोगे तो पूरा रेजिस्टेंस ले लेगा। ध्यान दो बच्चों, नोट करो इसको। तो ध्यान दो बाबू, अब इसमें हम लोग, यह रियोस्टेट है, अलग अलग जगह कनेक्ट करते हो तो अलग अलग रेजिस्टेंस देगा। इससे हम करंट को कंट्रोल करेंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट को हम कम कर लेंगे, रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट को बढ़ा लेंगे, क्योंकि करंट हमें कांस्टेंट रखना है। यह चीजें हम आगे बता चुके थे। ठीक है, अब इसको हम लोग हटाते हैं और एक लैंग्वेज देते हैं। ध्यानपूर्वक बच्चा लोग बढ़िया से समझना। देखो ध्यान से, बढ़िया से, मेहनत से समझना है बच्चों। देखो सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या होता है? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पर हम कनेक्शन करके यही तार यहाँ जोड़ देंगे, यही तार यहाँ अलग अलग जोड़ सकते हैं और अलग अलग जोड़ के अलग अलग रेजिस्टेंस पा सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ है रिहोस्टेट, बैटरी, की स्विच है, स्विच बंद करोगे तो भाई करंट बहने लगेगा, स्विच खोल दोगे तो करंट रुक जाएगा। की एमीटर, एमीटर का काम होता है बच्चों करंट नापना, इसमें से जो करंट बह के जाएगा उसका मेजरमेंट करेगा एमीटर। आर इन सीरीज विथ, किसके साथ सीरीज में है? तो पोटेंशियोमीटर वायर के साथ। पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में है। देखो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट। रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट, एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है, एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट। हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर जो कि बना होता है मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन से। इनका बनने का कारण होता है कि मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन से बने हुए एलॉय के रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर नियरली कांस्टेंट होते हैं। हाई रेजिस्टेंस वायर, मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन से बना हुआ तार आर स्ट्रेच्ड ओवर कॉपर स्ट्रिप्स fitted on
रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट, रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट, रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट पर, इस रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस पे कॉपर का मोटा हाई कॉपर का स्ट्रिप ठोका हुआ है, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का कॉपर ठोका हुआ है, इस पे हाई रेजिस्टेंस तार ऐसे बांध दिए हैं, ऐसे बांध दिए हैं, इस तरह से हम लोग बांध दिए हैं, ठीक है, फिटेड ऑन रेक्टेंगुलर प्लेट। ए मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड, ए मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग बैलेंसिंग लेंथ। एक मीटर स्केल होता है बैलेंसिंग लेंथ नापने के लिए। देखो एक सेल है कुछ EMF हैज टू बी मेजर्ड, जिसका EMF हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं। एक सेल कुछ EMF हैज टू बी मेजर्ड इज along with galvanometer is connected such that one end of cell is connected to one end of wire, one end of potentiometer wire, other end of cell का दूसरा इज जॉकी, दूसरा एंड जो है जॉकी है या जॉकी है, which may touch at any point of वायर के किसी भी पॉइंट को टच कर सकता है। अब फिगर को जो हम फिगर लिखे हैं उसके बारे में लिख दिए हैं। रिहोस्टेट है, बैटरी है, एमीटर है, की है, उसको हम आकर पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में जोड़ दिए हैं। पोटेंशियोमीटर में एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है जिसपे कॉपर का गुटका ठोका हुआ होता है, कॉपर का लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्ट्रिप ठोके हुए रहते हैं, जिसपे बड़े से तार को हाई रेजिस्टेंस वायर जो मैग्नेटिक या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है इस पे स्ट्रेच किया हुआ रहता है। एक सेल है जिसका EMF निकालना है along with गैल्वेनोमीटर, इस तरीका से कनेक्ट किया जाता है कि एक इंड पोटेंशियोमीटर वायर के साथ कनेक्टेड रहता है और दूसरा इंड जॉकी होता है जो वायर के किसी भी पॉइंट को टच कर सकता है। नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। फिगर तो समझ गए होगे आप, ठीक है बच्चों। अब देखो जब की जो है, सभी सब पॉइंट्स नोट करो, बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सब देखो, व्हेन की इज क्लोज्ड, वर्किंग कर रहे हैं, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब हम की बंद करेंगे, यहां की बंद करेंगे, की इज क्लोज, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सर्किट से करंट बहने लगेगा। गैल्वेनोमीटर सोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा कि भाई हम में से भी करंट बह रहा है, सर्किट से करंट बहने लगेगा, सब जगह से करंट बहने लगेगा, पूरा सर्किट से गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक ना। जॉकी इज प्लेस्ड एट different positions of पोटेंशियोमीटर वायर। जॉकी को हम पोटेंशियोमीटर वायर के डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। जॉकी को हम पोटेंशियोमीटर वायर के डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। एट ए पार्टिकुलर पोजीशन, किसी खास पोजीशन पर, एट पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ जॉकी के किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 0। रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर
बिकम्स जीरो। रीडिंग गैल्वेनोमीटर का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। दिस इंडिकेट्स बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहां से हम लोग लेंथ नाप लेंगे। बैलेंसिंग लेंथ, मान लो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कहीं पे आए के टच किया तो वहां से डिस्टेंस भाई नापा जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर स्केल। मीटर स्केल से हम लोग लेंथ नाप लेंगे। अब देखो, ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता था। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही ए बी का टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता था। तो ए से जे का बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ठीक ना? तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? ईएमएफ ऑफ सेल होगा बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा बच्चों? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन एंड ऑफ जॉकी, वन एंड ऑफ वायर एंड जॉकी। जो जॉकी और वायर के बीच में, जो वायर का वन एंड है और जॉकी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तुम्हारा ईएमएफ ऑफ सेल होगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा बच्चों वह आएगा V बाई एल इंटू एक्स, जहां एल जो है टोटल लेंथ ऑफ वायर है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पूरा वायर, और x जो है बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ। तो पूरा L लेंथ में भी पोटेंशियल डिफरेंस था तो x लेंथ में क्या हो जाएगा? तो V बाई एल इंटू एक्स। तो पूरा लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पता ही है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है और x नाप ही लिए हो तो ईएमएफ ऑफ सेल तुम निकाल सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है कि बताओ कि पोटेंशियोमीटर डिस्कस करो, एक सेल के ईएमएफ को निकालने के लिए तो यही काम करना होगा। इसमें करना क्या है? तो रिहोस्टेट बैटरी एमीटर की को जोड़ दिया गया सर्किट में। पोटेंशियोमीटर वायर में रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है, इसमें कॉपर स्ट्रिप ठोका रहता है और पोटेंशियोमीटर वायर इस पे स्ट्रेच किया रहता है, जो कि मैग्नेटाइन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नेटाइन और कॉन्स्टेंटन का इसलिए बना होता है कि पहला तो उनका रेजिस्टिविटी हाई होता है और दूसरा कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर पर नियरली कांस्टेंट होते हैं। एक मीटर स्केल होता है लेंथ नापने के लिए, एक सेल है जिसका ईएमएफ नापना है, एक गैल्वेनोमीटर इस तरीका से कनेक्ट करते हैं कि एक इंड सेल का टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, एक इंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पे और दूसरा इंड जॉकी है जो वायर पे कहीं भी टच कर सकता है। जब की बंद करेंगे पूरे सर्किट से करंट बहेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पर टच करते जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर ऐसा स्थिति होगा कि रीडिंग गैल्वेनोमीटर का जीरो देगा, वह बैलेंस हो जाएगा। रीडिंग गैल्वेनोमीटर का जीरो देने का मतलब इधर से करंट जीरो, इधर से करंट जीरो का मतलब कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। तो वह पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाल लेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस V बाई एल इंटू एक्स होगा, निकाल लेंगे वही ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं, ध्यान से मेहनत से सीखना है बच्चों। हटाएं इसको, नोट कर लेना। इस पे दो और सवाल हो गए क्योंकि पोटेंशियोमीटर में का दो काम है, एक तो सेल का ईएमएफ निकालना, दूसरा सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना और तीसरा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना। तो और भी दो सवाल होते हैं, तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, ध्यान से मेहनत से समझना है। पहला बात यह है कि बैटरी अगर इस प्रकार से है और यह मान लो ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी जो है वह है पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि हम लोग फिगर में ऐसे 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 स्ट्रक्चर में बनाते हैं। एक सेल है जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है, इसको जॉकी से टच किए हैं, यही है। ठीक,
तो पोलैरिटी बैटरी का प्लस और सेल का सेम साइड होना चाहिए, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। पोलैरिटी ऑफ सेल एंड बैटरी आर पोलैरिटी ऑफ सेल एंड बैटरी आर इन सेम साइड होना चाहिए, प्लस प्लस की ओर माइनस माइनस की ओर, तो ही काम होगा। क्या इधर से करंट आएगा इधर से करंट निकलेगा तब ना जीरो हो पाएगा करंट, ध्यान दो। दूसरा ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ बैटरी से मेरा कम होगा, तो ही यह काम कर पाएगा, और इसी का अधिक हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। एक क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं बच्चों, उसको पहले ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है कि एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है एबी पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर का लेंथ है 200 सेंटीमीटर, ठीक। एक यहाँ पे सेल है 5 वोल्ट का, ठीक। सेल का ईएमएफ क्या है 5 वोल्ट, ठीक, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे जे पॉइंट पे जोड़े, कहाँ पे जे, यह एक्स डिस्टेंस है, फाइंड एक्स, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 आ गया, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 आ गया, तो फाइंड एक्स लेंथ हम लोग को बताना है। देखो मतलब यह पोटेंशियोमीटर वायर था, ये भी 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 वोल्ट है, मतलब V बराबर 20 वोल्ट दिया हुआ है। लेंथ कितना है बच्चों, तो 200 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 5 वोल्ट, समझो। तो यानी कि एल लेंथ V बाई एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक। तो x लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो V बाई एल इंटू एक्स, और यह जो है x लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस है वह ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर आएगा, जो कि कितना है, तो 5 वोल्ट है। V के जगह पे हम क्या लिखे हैं 20, L के जगह क्या लिखे हैं 200, और इसको लिख दिए x। काटो इसको, यह कट गया 10 बार में, तो x बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में लिए हैं इसलिए x भी मेरा 50 सेंटीमीटर आया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, केवल ध्यान दो कि सेल क्या, एक बैटरी के क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज 20 वोल्ट, तो 5 वोल्ट जहां होगा वहां पे रीडिंग 0 हो जाएगा। यहाँ से गिरते गिरते पोटेंशियल डिफरेंस जहां 5 वोल्ट का हुआ, तो कितना देर में 5 वोल्ट होगा यह निकाल लिए, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से मेहनत से बस समझना है, नोट कर लोगे इसको। अब देखो बच्चों, कोई भी सवाल है तो उसको मेहनत करोगे तो ही ना बच्चों सीखोगे। देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है कि एक एक्सटर्नल बैटरी है जो 24 वोल्ट का है, ठीक। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर है AB पोटेंशियोमीटर वायर है, AB जो है वह पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम और लेंथ जो है वह 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक सेल है, इसका ईएमएफ दिया है 22 वोल्ट, तो कहाँ टच करेंगे कि रीडिंग 0 हो जाए, यह पूछ रहा है। तो इसको समझने से पहले देखो बच्चों, यहाँ पहले पिछला क्वेश्चन में क्या था कि यह रेजिस्टेंस नहीं दिया था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा E माइनस IR होगा, समझो। अगर यह करंट I निकाला, यहाँ पे अगर रीडिंग 0 हुआ, इसको पहले डिस्कस में नहीं लाते हैं, इसको पहले डिस्कस में लाते हैं कि AB के क्रॉस एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो फिगर मेरा इस प्रकार का बना, यह है 24 वोल्ट, यह है मेरा 2 ओम और यह है मेरा 10 ओम का तार है AB। तो R इक्विवेलेंट तो मेरा 10 + 2 12 ओम आ गया, वोल्टेज मेरा 24 वोल्ट आ गया, तो करंट मेरा E बटा में R इक्विवेलेंट करेंगे
तो 24/12 करने से मेरा 2 एम्पियर आया, तो 2 एम्पियर मेरा करंट आया। ठीक, तो 2 एम्पियर करंट आया, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी लिखेंगे, VA माइनस VB, तो वह होगा IR। I के जगह 2 और R के जगह 10 है, मतलब 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आया 20 वोल्ट, और सेल क्या है 22 वोल्ट का। तो इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, तो बीच में कभी 22 वोल्ट हो पाएगा या नॉट पॉसिबल होगा। कभी भी गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 22, समझो बाबू, यानी कि सेल का ईएमएफ जो है, ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा, डिजायर्ड सेल जो होगा, वह कम होना चाहिए किससे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर देखो किताब में क्या करता है कि लिख देता है कि इसके बैटरी के वोल्टेज से कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसके क्रॉस कम होना चाहिए। वह इस रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करता है इनिशियली बुक में। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लिया जाए यही सेल जो है, यही अगर ऐसा रहता कि 24 वोल्ट होता, यहाँ पे 2 ओम होता, और यहाँ पे एक AB तार होता, और यहाँ पे एक 5 वोल्ट का रहता, तब बनाने के लिए मिलता, तो बन जाता आराम से। कहाँ 0 होगा, तो VA माइनस VP बराबर 5 वोल्ट होता, जिसका वैल्यू होता है V/L इंटू X बराबर 5 वोल्ट। तो V के जगह पे हो गया 20, टोटल के क्रॉस 20 है, L के जगह 100 सेंटीमीटर, X इतना आ गया 5, तो X बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। ऐसे आ सकता है। यही सेल के बैटरी को उल्टा जोड़ दोगे तो फिर कभी भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बच्चों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ध्यान से मेहनत से इन सब चीजों को सीखना है। बार बार रिपीटेड मोड में इसको पढ़ लेना कि सेल का एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना हो। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस घटा के देगा, और उसके दौरान एक सेल जोड़ेंगे तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जितना दूर में हो जाए वही तुम्हारा इसका ईएमएफ होगा। ठीक है, हटाए इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मेहनत करोगे तो ही सफल होगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम बताए हैं, थोड़ा सा मेहनत इसमें जरूरी है चीजों को समझने और सीखने के लिए। ठीक है, तो मेहनत करते रहना है, हर एक पॉइंट को सीखते रहना है। एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं, ध्यान से मेहनत से समझना है। देखो, एक बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी, उसका ईएमएफ E है, रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, इसको एक AB तार से हम कनेक्ट कर दिए, AB वायर से कनेक्ट कर दिए। इसका रेजिस्टेंस दिया है वायर का 15R। ठीक, लेंथ दिया है 600 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक सेल है गैल्वेनोमीटर के साथ, कहाँ पे कनेक्ट करें कि रीडिंग जो है वह 0 हो जाए। X, फाइंड X so that reading of galvanometer becomes 0। रीडिंग गैल्वेनोमीटर का 0 तभी हो सकता है, मतलब सेल का ईएमएफ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो, सेल का ईएमएफ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, तो पहले करंट सिस्टम से बह रहा है, उस सिस्टम से करंट को समझो। R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस है मेरा R प्लस 15R, मतलब 16R मेरा R इक्विवेलेंट आ गया। तो करंट मेरा क्या आया, करंट आया E बटा में R इक्विवेलेंट, E बटा में 16R, यह तुम्हारा करंट आया, करंट इतना बह रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB पॉइंट क्या आया, तो I इंटू R 15R। VA देखो, इसका करंट बह रहा है I और रेजिस्टेंस है 15, तो I गुने 15R लिखेंगे। तो V बराबर आया 15, I के जगह पे क्या आया, I E बटा में 16R 15R, तो 15 E बटा में 16।
यह पोटेंशियल डिफरेंस आया बच्चों। और पोटेंशियल डिफरेंस इतना आया तो एक्स लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ एक्स क्या होगा तो ई होगा तभी ना यहाँ पे रीडिंग 0 होगा। जो सेल का ईएमएफ होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ही करंट नहीं बहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो ही ना बच्चों करंट नहीं बहेगा। इसका आता है बच्चों V/L इंटू एक्स। एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक लेंथ में V/L है, तो एक्स लेंथ में V/L इंटू एक्स। V के जगह पे लाए हैं हम लोग 15 ई बटा में 16 L x, ई से ही कट गया, x बराबर है 16 गुने L बटा 15। ठीक है, ओ सॉरी बच्चों, यह E/2 दिया हुआ था, तो यहाँ पे E/2 लेंगे, E/2 यहाँ पे 2 है, 16 गुने यहाँ पे क्या दिया है 600 बटा में 15 गुने 2, 15 दूनी 30 हो गया, इसको 20 बार में काट देंगे, 320 सेंटीमीटर। बड़े कंपटीशन तक में पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन यही लेवल के पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब पोटेंशियोमीटर में मेरे पास 2 टॉपिक और बचता है, 2 और शानदार टॉपिक बचता है, लेकिन आज तुम लोग के लिए हम इतना ही क्लास को छोड़ते हैं। अगर तुम्हें क्लास समझ में नहीं आएगा तो इसे रिपीट देखना, और अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो अगले क्लास को जरूर देखना। अगले क्लास में पोटेंशियोमीटर और ज़्यादा साफ हो जाएगा, क्योंकि इसी पे 2 तरह के पैटर्न और हम तुम लोग को सिखाने वाले हैं। तो जबरदस्त मेहनत करते रहो बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में पोटेंशियोमीटर के टॉपिक को ही लेकर।